नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जय भीम टॉक। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के सीहोर ज़िले के बारे में और कुछ ऐसे छुपे हुए फैक्ट जो शायद आपको पता ना हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भोपाल जो मध्य प्रदेश की राजधानी है वो कभी सीहोर ज़िले का हिस्सा हुआ करता था। जी हाँ, आप सही समझे, सीहोर ज़िले का हिस्सा। एक ऐसा ज़िला जिसकी मिट्टी में प्राचीन बौद्धकालीन इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी और देश का सबसे फेमस और बेहतरीन सरबती गेहूँ वहाँ से उगता है और पाया जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे सीहोर के कुछ अनगिनत फैक्ट और छुपे हुए तथ्यों को जानने की कोशिश करेंगे और महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताने की कोशिश करते हैं। शानदार ऐतिहासिक यात्रा पर आपको ले चलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस जगह का नाम सीहोर कैसे पड़ा। कहा जाता है कि प्राचीन काल में इस क्षेत्र में सिद्धपुर नाम का एक शहर हुआ करता था। कुछ लोगों का यही मानना था कि यहाँ शेर बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते थे, जिसकी वजह से सिंगापुर कहा जाने लगा। लेकिन समय बीतता गया और अपभ्रंश के कारण इसका नाम सीहोर बन गया। सीहोर का इतिहास बहुत ही गहरा है। यह मालवा का एक ऐसा अभिन्न अंग रहा है। अगर हम प्राचीन भारत की बात करें तो यह सम्राट अशोक के समय में भी एक महत्वपूर्ण केंद्र था। सीहोर से होकर कई प्राचीन व्यापारिक मार्ग होकर गुजरते थे। मुगलों से लेकर मराठों तक और ब्रिटिश काल तक सीहोर ने सत्ता के कई बड़े बदलाव देखे। लेकिन हमारे चैनल के दर्शकों के लिए सीहोर का सबसे दिलचस्प किस्सा आज हम बताने वाले हैं। इसका प्राचीन बौद्ध इतिहास है, जो कि कुछ ही लोग इसको जानते हैं। सीहोर जिले के बुधनी तहसील में एक जगह है सारू मारू पंगुरिया के नाम से फेमस है। यह एक प्राचीन मोनेस्टिक कॉम्प्लेक्स और बौद्ध गुफाओं का समूह है। क्या आप जानते हैं कि यहाँ सम्राट अशोक के समय में शिलालेख और कई बौद्ध स्तूप मिले हैं। जब सम्राट अशोक सांची जा रहे थे तब ऐसा माना जाता है कि उन्होंने इस स्थान का दौरा किया था। यहाँ मिले शिलालेखों में प्रियदर्शी सम्राट अशोक का नाम का जिक्र है। यह जगह दिखाती है कि कैसे प्राचीन भारत में शिक्षा, समता और करुणा का बौद्ध दर्शन मध्य प्रदेश के इस छोटे से जिले में मिलता है। कितनी गहराई तक फैला हुआ था। इतिहास और पुरातत्व में रुचि रखने वालों के लिए यह जगह किसी खजाने से कम नहीं है। बहुत ही रिसर्चर्स और खोज करने वाले लोग यहाँ पर जाते हैं, जो कि शिलालेखों को पढ़ते हैं और इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं। आज हम आते हैं 19वीं सदी में। जब भारत की आज़ादी की बात होती है तो 1857 की क्रांति हमेशा याद आती है। लेकिन 1857 से 33 साल पहले यानी 1824 में सीहोर की धरती पर अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का बिगुल बज चुका था। शायद ये तथ्य कुछ ही लोग जानते हो। नरसिंहगढ़ के राजकुमार कुंवर चैन सिंह को मध्य प्रदेश का मंगल पांडे भी कहा जाता है। उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी को अस्वीकार कर दिया था और उन्होंने तभी बगावत कर दी थी और अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। सीहोर के दशहरा बाग में उन्होंने अंग्रेजों से भीषण युद्ध किया और अपने वफादार साथियों के साथ वीर गति को प्राप्त हुए। आज भी सीहोर में उनकी याद में छतरियां बनी हुई हैं और पास में गणेश मंदिर भी है, जो कि काफ़ी फेमस है और बहुत दूर दूर से श्रद्धालु वहाँ पर आते हैं दर्शन के लिए, जो हमें उनके बलिदान की याद दिलाता है और वहाँ पे कई ऐतिहासिक पॉइंट हमें मिलते हैं। वहीं बात करें इतिहास के बाद, अब बात करते हैं आज के सीहोर की। अगर आप भारत में कहीं भी बेहतरीन क्वालिटी का गेहूँ खाते हैं या फिर जानते हैं जिसका नाम सरबती है, तो बहुत मुमकिन है कि वो सीहोर से आया होगा। सीहोर का सरबती गेहूँ पूरे देश में ही नहीं विदेशों तक फेमस है। पूरी दुनिया में सीहोर के सरबती के नाम से जाना जाता है। इसे गेहूं का गोल्डन ग्रेन, सुनहरा दाना भी कहा जाता है। सीहोर की काली मिट्टी और यहाँ का मौसम
इस गेहूं को इतना खास बना देती है कि इसकी रोटियां बहुत ही मुलायम और स्वादिष्ट होती हैं। लेकिन क्या यहाँ के किसानों की मेहनत ने सीहोर को कृषि के नक्शे में बहुत ही मजबूत और बहुत ही ताकतवर किया है और बहुत ही फेमस पूरे देश ही नहीं दुनिया में भी कर दिया है। अब सवाल आता है कि अगर आप सीहोर आना चाहें तो कैसे आ सकते हैं। सीहोर आने की कनेक्टिविटी बहुत ही शानदार है। कहीं से भी अगर आप आते हैं तो पास में एयरपोर्ट है, गांधीनगर एयरपोर्ट, जो कि भोपाल में ही बसता है, और ट्रेनों की कनेक्टिविटी भी बहुत ही अच्छी है। दिल्ली से आप आना चाहें तो डायरेक्ट भोपाल के लिए ट्रेनें मिलेंगी आपको। अगर आप चेन्नई से आना चाहते हैं तो वहाँ से भी आपको डायरेक्ट भोपाल के लिए ट्रेन मिल जाएगी। गुजरात से अगर आप आना चाहते हैं तो गुजरात से भी डायरेक्ट आपको भोपाल के लिए ट्रेन मिल जाएगी। अगर आप असम, मेघालय उधर से भी आना चाहते हैं, पश्चिम बंगाल से आना चाहते हैं, उड़ीसा से आना चाहते हैं, कहीं से भी आना चाहते हैं तो डायरेक्ट आपको भोपाल के लिए ट्रेनें आसानी से अवेलेबल होती हैं। साथ ही तो सीहोर वहाँ से सिर्फ भोपाल से 38 किलोमीटर की दूरी पर है। सीहोर रेलवे स्टेशन पर कई प्रमुख ट्रेनें रुकती हैं, इसलिए यहाँ पहुँचना बहुत ही आसान है। आप डायरेक्ट सीहोर के लिए ट्रेन भी पकड़ सकते हैं, भोपाल से आपको डायरेक्ट ट्रेनें मिल जाएंगी। सीहोर सिर्फ एक जिला नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जिसने प्राचीन भारत से लेकर के आधुनिक भारत तक का सफर तय किया है। सारू मारू के बौद्ध स्तूपों की शांति से लेकर स्वतंत्रता सेनानियों के शौर्य और खेतों में लहलहाते सरबती गेहूं तक, सीहोर की कहानी वाकई प्रेरणादायक है दोस्तों। इसको आपको बहुत ही जानना चाहिए। सीहोर एक बहुत ही फेमस जगह है जिसमें कलकनपुर वाली माता का मंदिर भी बसता है। तो दोस्तों, यह थी सीहोर जिले की एक छोटी सी झलक। आपको इस सीहोर जिले के बारे में कौन सी बात सबसे अच्छी लगी, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और जानकारी ऐसी ही चाहिए एवरी डिस्ट्रिक्ट के बारे में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, ऐसे ही बेहतरीन और ऐतिहासिक वीडियो के लिए हमारे चैनल जय भीम टॉक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और हमारे सभी सब्सक्राइबर्स का दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इतिहास के साथ। जय भीम, जय संविधान।